क्या आपने कभी अपने हाथों से कुछ खास बनाने के बारे में सोचा है? सोचिए, आप अपनी रसोई में ही खुशबूदार और सुंदर साबुन बना रहे हैं। घर पर साबुन बनाना जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है और यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव है। इस वीडियो में हम घर पर साबुन बनाने का एक आसान तरीका सीखेंगे। तैयार हो जाइए अपनी रचनात्मकता की यात्रा शुरू करने के लिए और साबुन बनाने के आनंद को खोजने के लिए। शुरू करने से पहले आइए अपनी सामग्री इकट्ठा करते हैं। अपने साबुन बनाने के सफर को शुरू करने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हम ग्लिसरीन साबुन बेस का उपयोग करेंगे, जो आसानी से उपलब्ध होता है और आसानी से पिघल जाता है। इसके बाद अपने साबुन में मनमोहक सुगंध जोड़ने के लिए अपने पसंदीदा एसेंशियल ओनिल चुनें। हल्दी या चुकंदर पाउडर जैसे प्राकृतिक रंग आपके साबुन में सुंदर रंग ला सकते हैं। अंत में अपनी रचनाओं को आकार देने के लिए कुछ मजेदार साबुन मोल्ड चुनें। ये सिलिकॉन मोल्ड, बेकिंग ट्रे या साधारण दही के कंटेनर भी हो सकते हैं। तो चलिए अब साबुन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लिसरीन साबुन बेस को ध्यान से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। इससे यह जल्दी और समान रूप से पिघलने में मदद मिलेगी। क्यूब्स को एक हीट सेफ बाउल या बर्तन में रखें। एक बड़े बर्तन में कुछ इंच पानी भरकर और उसे धीमी आंच पर गर्म करके डबल बॉयलर बनाएं। साबुन बेस वाले बाउल को उबलते पानी के ऊपर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाउल का निचला हिस्सा पानी को न छुए। साबुन बेस को पिघलते समय धीरे धीरे हिलाते रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक चिकने पतले तरल में बदल जाए। एक बार जब साबुन बेस पूरी तरह से पिघल जाए तो इसे आंच से हटा दें। अब इसमें अपना जादू डालने का समय आ गया है। पिघले हुए साबुन बेस में अपनी पसंद के एसेंशियल ओनिल की कुछ बूंदें मिलाएं। याद रखें, एसेंशियल ओनिल बहुत तेज होते हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा से शुरू करें और जरूरत हो तो और डालें। अगर आप नेचुरल कलरेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में चुटकी भर डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि रंग अच्छी तरह मिल जाए। भाग 4, साबुन बनाने में सुरक्षा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आइए सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। गर्म पिघले हुए साबुन के साथ काम करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। गलती से गिरने या छिटकने पर अपनी त्वचा को बचाने के लिए हमेशा दस्ताने पहने। डबल बॉयलर से उठने वाली गर्म भाप से सावधान रहे। जब आप पिघले हुए साबुन के साथ काम कर रहे हों तो बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित दूरी पर रखें। याद रखें, किसी भी क्राफ्टिंग एक्टिविटी में सुरक्षा सबसे पहले आती है। भाग 5, साबुन के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि साबुन बनाना एक प्राचीन कला है? पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि साबुन बनाना लगभग 2800 ईसा पूर्व प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुआ था। शुरुआती साबुन संभवतः वसा या तेल को राख के साथ मिलाकर बनाए जाते थे। सदियों से साबुन बनाने की तकनीकें विकसित हुई हैं, लेकिन मूल सिद्धांत समान रहे हैं। आज हमारे पास तलाशने के लिए साबुन बनाने के तरीके और सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला है। भाग 6, घर के बने साबुन का आनंद। आपका साबुन मिश्रण तैयार होने के बाद इसे ध्यान से अपने तैयार मोल्ड्स में डालें। मोल्ड्स को काउंटर पर हल्के से टैप करें ताकि अंदर फंसी हुई हवा के बुलबुले निकल जाएं। अब इंतजार का खेल शुरू होता है। साबुन को मोल्ड्स में पूरी तरह से ठंडा और सख्त होने दें। इसमें आमतौर पर कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पूरी तरह से जम गया है, इसे रात भर के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। एक बार जब साबुन सख्त हो जाए तो इसे मोल्ड से धीरे से बाहर निकाल लें। आपका सुंदर हाथ से बनाया हुआ साबुन इस्तेमाल के लिए तैयार है। घर के बने साबुन के कई फायदे हैं। यह कठोर रसायनों और डिटर्जेंट से मुक्त होता है, जो अक्सर बाजार में बिकने वाले साबुन में पाए जाते हैं, जो इसे आपकी त्वचा के लिए एक कोमल विकल्प बनाता है। साथ ही आप अपनी पसंद की सुगंधों और रंगों के साथ अपने साबुन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे वाकई अनोखी रचनाएं बन सकती हैं। इसे आजमाएं और अपना खुद का प्राकृतिक त्वचा के अनुकूल साबुन बनाने का आनंद लें।